हेलो एवरीवन। आज हमारा है यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का ये 62वां पेपर सेट, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2003 का पेपर सेट है समाजशास्त्र का। और ये समाजशास्त्र के पेपर सेट जितने भी हम करवा चुके हैं या फिर जितने भी और होंगे, वो सभी सारे ही फील्ड में एक दूसरे से, इस पेपर सेट से उस पेपर सेट में, उस पेपर सेट में से दूसरे पेपर सेट में क्वेश्चंस रिपीट होते ही रहते हैं। चाहे वो आईएएस का पेपर हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर हो, या फिर यूजीसी नेट का पेपर हो, या डीएसएसबी का पेपर हो, एनवीएस का हो, जेएसएससी का हो, या फिर केवीएस का पेपर हो। तो क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, सिलेबस वही होता है लगभग, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बाकी क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। अब तक जितने पेपर सेट्स देखे हैं मैंने, कई कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस हर पेपर में रिपीट हैं। तो इनकी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। अब तक जितना भी आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो भी करते होगे, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं जो पढ़ाते हैं, और सबका अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है। कोई अपने नोट्स बनाकर तब आपको पढ़ाते हैं, कोई बोर्ड पर लिखकर पढ़ाते हैं, कोई बाकायदा टाइपिंग करा के तब पढ़ाते हैं। तो सबका अपना अपना एक तरीका है मेहनत करने का। कोई बुक से पढ़ाते हैं, बुक से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि एक ऑथेंटिक चैप्टर आपके सामने हो, ये ना लगे कि आप कहाँ से उठा लाए हो कंटेंट, तो बिल्कुल बाहर जैसा कुछ आपको ना लगे कि बाहर से कुछ है। तो कुछ लोग बुक से भी पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, इसलिए किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बाकी हम ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है जैसे ही अपलोड होता है, तो आप इसकी पिक्चर क्वालिटी सही कर लेना इसको देखने के लिए, इसकी कोई भी व्याख्या देखनी है तो। और हाँ, कुछ गलतियाँ हैं इस बुक में भी है, मैं ये नहीं कहती इसमें नहीं है, क्वेश्चंस में कुछ गलतियाँ हैं, निकलती हैं। तो मुझे जो भी मिलती है मैं उसको कमेंट बॉक्स में वहीं पर डाल दूँगी, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा सिर्फ रिवीजन पर्पस से है, तो इसमें हम केवल क्वेश्चन और आंसर ही रीड करेंगे, ना कि सारे ऑप्शंस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि समझाने का टाइम अभी नहीं है, एक्सप्लेनेशंस का टाइम अभी नहीं है। एक्सप्लेन करने का टाइम एग्ज़ाम के बाद होगा, जब फिर से नेट की तैयारी स्टार्ट होगी, तब एक्सप्लेनेशन का टाइम खूब अच्छे से होगा अपने पास। तो आप और हाँ, जो भी चीज़ समझ ना आए उसको ज़रूर एक्सप्लेन मैं कर सकती हूँ, और फिर समझ ना आए तो तब कहना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है उपसंस्कृति। नेक्स्ट है, जो प्रतिमान स्थिर होते हैं तथा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते, तो वो कहलाते हैं, आंसर है सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं। तो वो कहलाते हैं सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं। नेक्स्ट है, परिवार को सामाजिक संस्था मान लेने पर निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं होगा? तो इसका आंसर है माता पिता। इतना टाइम भी नहीं है कि इन पेपर सेट्स को सारों को टाइप कराओ, उसके बाद रीड करो, तब समझाओ, तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। संस्थाएं व्यवहार की वे प्रतिमान हैं, संस्थाएं व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो कि निरंतर पुनरावृत्ति के रूप में प्रयोग के कारण आदत बन गई हैं। और कारण है, संस्थाओं ने व्यक्तियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता की है। तो ये कथन गलत है, लेकिन कारण जो है वो सही है। कथन था, संस्थाएं व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो कि निरंतर पुनरावृत्ति के रूप में प्रयोग के कारण आदत बन जाते, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आदतें अपने क्रम विकास में संस्था का रूप ग्रहण करती हैं, न कि संस्था से आदत का क्रम विकास होता है। तो संस्थाएं मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। ठीक है, इसलिए जो पहला जो कथन दिया है वो गलत है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक उपसंस्कृति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता होती है? व्यावसायिक उपसंस्कृति किसकी विशेषता होती है? तो यह है औद्योगिक समाज की। नेक्स्ट है, मैकाइवर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? आंसर होगा मात्र समिति। नेक्स्ट है, अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा
जे हैबरमास ने। नेक्स्ट है कॉम्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किन के आधार पर करना चाहता था? तो इसका आंसर होगा नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म। नैतिक एकता और मानवता का धर्म। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 9। ये है समाज अपने में ही एक संघ है। ये किसने कहा? ये कहा गिडिंग्स ने। समाज अपने में ही संघ है, और इसको दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या संबंधित हैं। नेक्स्ट है किसी क्रियाकलाप के चारों ओर संचित होने वाले अनेक संबंधित विशेष गुण कहलाते हैं एक संस्कृति। तो ये है संकुल कहलाएंगे। सदरलैंड एंड वुडवर्ड ने कहा था कि संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि इसके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। नेक्स्ट है सामाजिक घटना की नाडेल की अवधारणा 3 मापदंडों पर आधारित है। निम्न में से कौन एक उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है? आंसर है सामाजिक घटनाओं का टिकाऊपन। सामाजिक घटनाओं का टिकाऊपन। नेक्स्ट है समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, तो इसका विचारक इंगित कीजिए। आंसर है खुले। ये किसने कहा कि समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है? तो ये खुले ने कहा। नेक्स्ट है स्वयं संपूर्णता को समाज की एक परिभाषा भाषित करने वाली विशेषता के रूप में कौन मानता है? तो इसका आंसर होगा पार्सन्स। नेक्स्ट है पारिवारिक संरचना की तुलना समाजशास्त्रियों द्वारा 6 आयामों पर की जाती है। निम्न में से कौन एक उनमें से सम्मिलित नहीं है? तो ये होगा इसका आंसर पारिवारिक नीति उसमें सम्मिलित नहीं है। पारिवारिक स्वरूप, विवाह स्वरूप, सत्ता प्रतिमान ये उसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर विशेष महत्व देता है जिसे, आंसर है प्रत्येक रूप से अवलोकित किया जा सकता है। प्रत्येक रूप से अवलोकित किया जा सकता है। नेक्स्ट है पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की विवेचना की है? पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की विवेचना की है? तो 3 की है। ये है अनुनय, पृथक्करण और अवरोधन, APA। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद को सांस्कृतिक समानांतरवाद रेखांकित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यह है मर्टन के अनुसार परिस्थिति के 3 संबंध पक्ष हैं। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं परिस्थिति अनुक्रम अकॉर्डिंग टू मर्टन। नेक्स्ट है धार्मिक कर्मकांडों को निम्न में से क्या माना जाएगा? आंसर है संस्था। धार्मिक कर्मकांडों को संस्था माना जाएगा। नेक्स्ट है कॉल के द्वारा दिए गए प्रजातियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये गुलाबी सम्मिलित नहीं है। कॉल ने पीत, शाम और श्वेत में प्रजातियों को वर्गीकृत किया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? आंसर होगा वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था, ये पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, बल्कि वस्तु विनिमय कब होता था? आदिम समाज में वस्तु विनिमय होता था। जैसे ट्रोबियाट द्वीप का अध्ययन किया मेलनोवस्की ने और वहाँ पर अच्छे से बताया कि वहाँ पर किस तरीके से वस्तु विनिमय प्रचलित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना की विशेषता व्यक्त करता है? आंसर है अंतः संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता। तो इसका नेक्स्ट है समनर के अपने समाज संबंधी मॉडल को संज्ञा दी। समनर ने अपने समाज संबंधी मॉडल को क्या बताया? विकासात्मक मॉडल बताया। समनर ने अपने समाज संबंधी मॉडल को विकासात्मक मॉडल बताया। नेक्स्ट है समूह के मध्य सामाजिक दूरी के आधार पर सामाजिक समूहों को 2 श्रेणियों ऊर्ध्वगत समूह एवं क्षैतिज समूह में किसने
विभाजित किया? तो इसका आंसर होगा मिलर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विशेषताएं सामाजिक समूह से जुड़ी हैं? तो आंसर होगा एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित और भावना। नेक्स्ट है, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक समूह क्या है? एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग के आधार पर सदैव कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, अर्ध समूह एक्शन सेट के साथ किसका नाम जुड़ा है? अर्ध समूह के साथ एसी मेयर का नाम जुड़ा है। इन्होंने अर्ध समूह को दो भागों में विभाजित किया, वर्गीकृत अर्ध समूह और दूसरा अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यह दबाव समूहों के अनेकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट डहल ने। दबाव समूह के अनेकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट डहल, अनेकवादी सिद्धांत रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के सही उद्भव क्रम को इंगित कीजिए। तो पहले क्या था? सबसे पहले असभ्य थे, उसके बाद बर्बर अवस्था आई, उसके बाद फिर सभ्य और लास्ट में उत्तर औद्योगिक व्यवस्था या समाज आया या स्तर आया। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का निर्णायक है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्णायक है? तो इसका आंसर होगा परिस्थिति एवं भूमिका पुंज, परिस्थिति एवं भूमिका पुंज। नेक्स्ट है, निम्न संगठनों में से कौन एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा एक औद्योगिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन। नेक्स्ट है, द डेथ ऑफ फैमिली किसकी है? ये डी कपूर की बुक है। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार फैक्ट्रियां हैं? परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती हैं। तो ये कहा है पार्सन्स ने। परिवार फैक्ट्रियां हैं जो मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती हैं, मतलब जहां मानवों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है? तो आंसर है इरावती कर्वे। नेक्स्ट है, पीढ़ी की समानता, सांभ्रता, संभागिनी। फिर है विवाह संबंधी, ये होता है दामाद। फिर वंशानुक्रमिक संबंधी, पौत्र। सपिंड संबंधी, चाचा या पिता के भाई। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण लोगों को 3 भागों मालिक, किसान और मजदूर में वर्गीकृत किया? किसने ग्रामीण लोगों को 3 भागों मालिक, किसान और मजदूर में वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर होगा डैनियल थार्नर। नेक्स्ट है, कथन और कारण, भूमिका निर्वहन किसी परिस्थिति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और इसका कारण है भूमिका और परिस्थिति अंतः संबंधित है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे चलना है। ये है पेज नंबर 802, 803 पे पहुंचना है हमें। 803 ओके। 803 क्वेश्चन नंबर 38, यह किसकी मान्यता है कि श्रमिक वर्ग अब 3 विभिन्न स्तरों अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल शारीरिक श्रमिक में विभाजित है? तो ये है रैंड्राफ ने ये कहा है। नेक्स्ट है, वर्ग व्यवस्था एक विस्तृत अध्ययन का समुदाय में जिसे उसने यांग की सिटी कहा, किसने अध्ययन किया? तो ये वार्नर ने यांग की सिटी का अध्ययन किया। कहाँ पे? अमेरिका के समुदाय में। अमेरिका के भी समुदाय के सामाजिक ढांचे का और वहाँ पर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया वार्नर ने। नेक्स्ट है, वेबर की भाषा में एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति के मूल रूप से होती है उसकी बाजार पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक विचार का उपयोग अंतःक्रियावादियों द्वारा भूमिका की अवधारणा के लिए भी किया गया? तो इसका आंसर है आपसी वार्ता। नेक्स्ट है,